सबको जय मसीह की। तो मत्ती 8 अध्याय का 5 पद से लेकर 13 पद तक। जब वह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने पास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर एक सूबेदार आता है और सूबेदार आकर यीशु से विनती करता है। क्या करता है? विनती करता है। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। लकवे का बीमारी जब लकवा मारता है तुरंत इलाज हुआ तो हुआ, नहीं तो वो पड़ा रहता है। यीशु मसीह के पास आता है, विनती करता है। वो सूबेदार है। क्या है? सूबेदार है। और विनती करता है, विनती करके, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। क्या है? थोड़ा बहुत दुखी। एक सूबेदार है, एक सिपाही है, बहुत दुखी पड़ा होगा तो उसको काम रुका होगा। क्या है? कोई न कोई काम रुका हुआ है। अब उसको हृदय में, वो तो दुखी पड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर में भी दुख है। क्या है? अंदर में भी दुख है। आप जानते हैं हम लोग को सबसे पहले पवित्र आत्मा और प्रार्थना करने का वरदान क्यों नहीं मिलता है, और हमको समझ भी क्यों नहीं आता है हमारा बेटा का भविष्य, अपना भविष्य का क्या होगा? पता है क्यों? क्योंकि हम दिल से महसूस नहीं करते हैं। और दिल से महसूस किया और किसी सिपाही को नहीं भेजा। सूबेदार मतलब एसपी से एक पोस्ट ही नीचे का होता है। वो 100 सिपाही उसका आगे पीछे रहता है। वो बोलता भी है अभी जाएंगे, लेकिन वो खुद आया। क्या है? खुद यीशु मसीह के पास चल कर आया। पावर वाला आदमी, पोजीशन वाला आदमी चल कर आया। उस समय का सूबेदार मतलब जानते हैं, पूरे क्या बोलते हैं, इलाका को, पूरे जिला को देखने वाला रहता था उस समय का। आके बोलता है, वो बोलता बहुत दुखी पड़ा हुआ। वो आंख से महसूस किया, दिल से महसूस किया। आज किसी व्यक्ति को आप लोगों को दुखी है तो दिल से दुख देखिए। तो आपको क्या होना है, जैसे प्यासे रहेंगे ना, तो जैसे प्यासे रहेंगे तो जो प्यासा रहेगा उसको क्या किया जाएगा? आपको बेटा को चंगा ही नहीं, उसका भविष्य, दान, बर्तन, मान, सम्मान, उसको क्या बोलते हैं, भविष्य तक परमेश्वर खिलखिलाता हुआ आशीष के साथ लेने जाने चाहता है। तब किसी को परमेश्वर चंगाई करता है, किसी को परमेश्वर छुटकारा इसलिए करता है कि परमेश्वर ऐसा दिल देता है कि मेरा सेवक, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरा अगल, मेरा बगल का बहुत दिनों से दुखी पड़ा हुआ। क्या होगा? महसूस होगा आपको। क्या होगा? महसूस होगा। उसके बाद जैसे ही यीशु ने सुना, क्या सुना? सुना तो यीशु ने क्या कहा? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए,
पर केवल मुंह के से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वहाँ आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वहाँ करता है। सूबेदार के पास पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। ए सुनो, एक गिलास पानी लाओ। ओ सुनो, भाला लाओ। ओ सुनो, तलवार लाओ। ए सुनो, इतना सिपाही वहां जाओ। ए सुनो, वहां युद्ध हो रहा है। ओ सुनो, वहां बवाल हो रहा है। सूबेदार जैसा जैसा कहता है ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद वो यीशु को बता रहा है, मैं एक अधिकारी व्यक्ति हूँ, मैं एक सब माँ की पराधीन मतलब प्रभुता करने वाला व्यक्ति हूँ, जो मेरे पोजीशन के अनुसार मेरे ऊपर भी कोई प्रभुता करने वाला है, लेकिन उसके मेरे नीचे अधीन में कुछ लोग हैं। जब मैं एक मनुष्य होकर मैं आज्ञा देता हूँ तो होता है, हे यीशु तू आज्ञा दे तो हो जाएगा। हालेलुया। उसी समय उसका क्या हुआ? नौकर चंगा हो गया। और यीशु क्या कहता है उसके बाद? अरे आज हम मनुष्य होकर इतना गोभी काट के बेच सकते हैं, इतना एक सीजन में लगा के मजदूर लगा के 5-10 हजार कमा के भविष्य के लिए खाने के लिए रख सकते हैं, कुछ बैंक में रख सकते हैं, इधर उधर अगल बगल के लिए भी सोच सकते हैं, तो क्या परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं सोच सकते हैं? उसने यीशु मसीह का पोजीशन जाना था। क्या जाना था? यीशु मसीह का पोजीशन जाना था। और वो अपने अधिकार के द्वारा बोला कि सुनो, मैं शरीर का अधिकारी हूँ, जो कि मैं सिपाहियों को अधीन रखता हूँ, लेकिन तू आत्मा और जीवन, कहने का मतलब यहाँ नहीं लिखा है तो आत्मा और जीवन का अधिकारी है, इसलिए तू वचन बोल दे। बोला क्या बोले? आज्ञा दे दे। लेकिन नौकर नहीं सुन रहा है। उसके बाद जैसे ही इतना बोलने के बाद क्या बोला यीशु ने? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पूरब से आएंगे, पश्चिम से आकर अब्राहम जा गया है स्वर्ग के राज्य में। अब अब्राहम स्वर्ग कैसे गया भाई? उस समय यीशु तो नहीं आया था। अब अब्राहम का स्वर्ग जाने का महत्वपूर्ण समझिए। उत्पत्ति 22 अध्याय फटाक से खोलिए। यह बोल रहा है, यीशु मसीह ने यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, परमेश्वर चौंक गया। क्या किया? आज आपके विश्वास देखकर परमेश्वर को चौंकना चाहिए। क्या करना चाहिए? अचंभा करना चाहिए। सूबेदार को विश्वास देकर उसने अचंभा मारा, और उनके अगल बगल वालों के लिए क्या बोल रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारा पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। अब्राहम के राज्य में, अब्राहम इसहाक याकूब के पूर्व पश्चिम से आके वो लोग राज्य में कौन है? अब्राहम। अब अब्राहम ने ये स्वर्ग कैसे पाया? 16 पद से पढ़ लीजिएगा 22 का। चलिए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ, यह कसम खाकर, तूने जो यह काम किया है कि तूने यह जो काम किया है। अब्राहम किससे? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यहोवा कौन बोल रहा है? यहोवा कौन है? हमारा परमेश्वर। किससे बात कर रहा है? अब्राहम से। कौन सुन रहा है? यह अब्राहम से बात कर रहा है। पूरब से पश्चिम से जो अब्राहम बात किया,
वो पूरब और पश्चिम से आने वाला व्यक्ति हम लोग हैं। हम लोग हैं कि नहीं? नहीं है तो आपको यहाँ आने की कोई जरूरत पूरा पश्चिम से आपका बेटा पूरब और पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से मिले हुए वही व्यक्ति है। आगे पढ़िए। तूने जो यह काम किया कि अपने पुत्र वरन ये अब्राहम तूने यह काम किया कि वरन पुत्र एकलौता पुत्र अपना पुत्र को भी नहीं रख नहीं छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण निश्चय मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष देगा। उसके बाद में क्या करेगा? वंश को हमारे संतान को क्या करेगा? बाप रे बाप, आप प्रभु में विश्वास योग्य होंगे ना। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से अब्राहम जैसे जब परमेश्वर का आशीष सुनेंगे, आशीष अब्राहम ने उधार नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था? लेकिन उसने ऐसा आज्ञा माना, ऐसा वचन में बना रहा, अपना एकलौता पुत्र को भी बलिदान करने के लिए। उसके बाद स्वर्ग से परमेश्वर गरजता हुआ आवाज से बात कर रहा है। कैसे आवाज से बात कर रहा है? पहली बात वो आशीष देगा। आपका जितना भी श्राप है ना, परमेश्वर का शब्द का जो परमेश्वर का शब्द का जो आशीष है ना, उससे आपका जो आशीष आएगा, पर आशीष दूंगा बोला, परमेश्वर दूंगा बोलेगा तो दूंगा मतलब दे दिया। परमेश्वर का आशीष से आपका जितना भी श्राप है, शायद इन्हीं के सिर में हाथ पड़ा तो शायद वचन के साथ ऐसा ही हो। आमीन बोलिए। जितना तेरा श्राप है आशीष में बदल गया। अब्राहम श्रापित था, मूर्ति पूजक था, मूर्ति बनाता था, मूर्ति बेचता था, आशीषित हो गया। उसके बाद तेरे बाल बच्चों को आकाश के तारे गण के बराबर में गिन नहीं सकता, ऐसे ही बनाऊंगा। समुद्र के तीर के बालू के समुद्र के तीर के बालू के किनके का समान ये आशीष आप न तो गिन सकते हैं, न तो उसको इतना ज्यादा आपका भरपूरी हो जाएगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। तेरा वंश शत्रु का नगर का अधिकार होगा। हमारा वंश अब बाप अधिकार करेगा तो ना बेटा अधिकार करेगा। पहले तो है हमारे संतान क्या दुश्मन पर अधिकार करेगा, मतलब शत्रुओं पर नगर। शत्रु का नगर है। किसका नगर है ये? एफीसी का पुस्तक बोलता है कि संसार का हाकिम इस संसार को चला रहा है। कौन है? संसार का। तो यहाँ शत्रु पर हमारा संतान बोल रहा है कि क्या करेगा? अधिकार करेगा। उसके बाद में शत्रु के नगर में हमारा बाल बच्चा क्या करेंगे? अधिकारी होगा। अब देखिए ये अधिकारी होंगे, लेकिन ये वाणी किसका है? अब यहाँ यहोवा के पास सुविधा आता है। वो यहोवा जो यहोवा का एकलौता पुत्र गोद में था, वो आया है नीचे पृथ्वी में मनुष्य को बचाने के लिए। वही प्रतिज्ञा करने वाला यहोवा नीचे वो प्रतिज्ञा किया हुआ यहोवा नीचे उतर आया। उसके बाद उसको पता था सुबेदार को अच्छी रीति से कि ये यीशु मसीह यहोवा है और हमारा राजा जो रोमी के अधीन में है, राजाओं का राजा महाराजा है। क्योंकि राजा घात कर सकता, लोग लूट सकता, जीवन कोई नहीं दे सकता है, यही जीवन दाता है बोलकर क्या बोला? सुनिए, आप शब्द बोल दीजिए। बोला क्या बोला? क्या बोला? अब्राहम को परमेश्वर क्या बोल रहा है? शब्द बोल रहा है। सुनो, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा संतान तारेगन को देखो उतना ही होगा, बालू के किनके को देखो उतना ही होगा आशीष में। उसके बाद ये आशीष होगा। कौन सा आशीष होगा? तेरा संतान शत्रुओं का नगर में अधिकार करेगा। आपका शत्रु गाली गलौज क्रोध रीछ लोभ लालच व्यभिचार झूठ सच अवसन पाप अपराध नाना प्रकार के यही आपका शत्रु है। लेकिन उस पर आप ऐसे अधिकार करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बलवान हो जाएंगे आत्मा। पढ़ो आगे के पढ़ो। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। हालेलुया। पहले तो नगर में
अधिकार बना देगा हमारे संतानों को। पूर्व पश्चिम से हम लोग आए हैं, अब्राहम ईसाक याकूब के वंशज के अंदर में स्वर्गीय राज्य में, हम स्वर्गीय राज्य में हैं। हमारा स्वर्ग का राजा यीशु मसीह है, यीशु मसीह के हम लोग संतान हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। संतान है तो हमारा चरित्र स्वभाव मसीह का जैसा होना चाहिए, जो तो दिखाई देता है। धार्मिकता में असल नहीं होंगे, लेकिन हम वचन तो प्रचार कर रहे हैं ना भाई। और ये वचन मेरे जीवन में लागू हो या न हो, आप आज्ञाकारी रहेंगे तो ये वचन आपके लिए है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा संतान क्या करेगा? धन्य कहेंगे, मानेंगे। अब वो लोग शत्रु पर अधिकार तो कर रहे हैं, शत्रु के नगर में तो अधिकार कर रहे हैं, लेकिन गाली देकर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, किसको अच्छा बोलेंगे? बोलिए तो आप लोग, किसको अच्छा बोलेंगे? जो आपके सब एकदम सब मदद करता होगा, सबको देखता होगा, बराबर देखता होगा, वाह ये आदमी अच्छा है। वो व्यक्ति अधिकार कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा में अधिकार कर रहा है, भलाई में अधिकार कर रहा है, करुणा में अधिकार कर रहा है, शांति में अधिकार कर रहा है, आनंद में अधिकार कर रहा है, मदद में अधिकार कर रहा है, चंगाई में अधिकार कर रहा है, छुटकारा में अधिकार कर रहा है, वही आदमी सबको धन्य बोल रहे हैं। आपका चरित्र स्वभाव क्या है अन्य जाति के सामने? यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। शब्द बोल दिया यीशु ने, क्या बोला? जैसा तू विश्वास करता है। अब ये नरक का चरित्र है। क्या चीज का चरित्र है? नरक का चरित्र। क्रोध करना, चिल्लाना, भरमाना, बदला लेना, नरक का चरित्र है। वहां ऐसे ही। और ये चरित्र को छोड़कर परमेश्वर में अधिकार, उसके बाद धन्य बनाना चाहता है। लेकिन धन्य का बना सुविधा, वो अपने यीशु के पास गया और यीशु के अधिकार को जाना और यीशु से कहा, सुनिए, आप जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस योग्य नहीं। आप यहाँ से वचन बोल दीजिए। यीशु ने अचंभा माना और लोगों को भी बोला, उसका उदाहरण देके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से अब्राहम इसहाक याकूब के पास परमेश्वर साथ राज्य में बैठेंगे या प्रवेश करेंगे, जो भी वो लोग हम लोग हैं। उसके बाद में बोला कि जाओ, जैसा तू विश्वास करता है वैसा ही हो। और आगे को आप देखते हैं तो क्या होता है। उसके बाद में जो दास है पूरी रीति से उसी जैसा यीशु ने बोला था उसी प्रकार क्या मिलता है, चंगा हुआ। 12-22 तब लोग एक अंधे गूंगे को जिनमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। गूंगा था, बहरा था, अंधा था। क्या था? उसके बाद यीशु के पास लोग लाए और उसको भी क्या हुआ, चंगा हो गया। एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी ना उसके पास लाए और जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया। यीशु ने उसको अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। और बोलने और देखने लगा। आगे पढ़ते जाइए। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे। सब कुछ क्या होने लगे, चकित हुए और कहने लगे। क्या कहने लगे? यह क्या दाऊद की संतान है? हाँ। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, हाँ। यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। हाँ, ये सुनिए, यहाँ यीशु मसीह ने उतना गूंगे बहरे को चमत्कार किया, वचन भेजा, लेकिन ये सुबेदार कौन था? अन्य जाति था, रोमी के सिपाही था। लेकिन ये लोग सदूकी फरीसी शास्त्री क्या थे? दीदी बोलिए तो। ये लोग धर्मगुरु, ये बाइबल को पूरा पढ़ने वाले लोग थे। क्या करने वाले थे? जानने वाले। पुराने
सब जानते थे, लेकिन इन्होंने जो गूंगे बहरे अंधे को बोलता हुआ, चलता हुआ, हंसता हुआ देखा, तो ये लोगों को परमेश्वर को धन्य होना चाहिए था ना, धन्य मानना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने पता है क्या किया, ये तो दुष्ट आत्मा बाला जीवुल के सहायता से निकलता। क्यों? क्योंकि हम लोग 20 साल 30 साल से रगड़ रगड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, विश्वासी भी हमारे पास है, लेकिन हमसे ये काम अभी तक नहीं होता। लेकिन इससे क्यों हुआ? फिर भी ये दाऊद के घराना जो ईसाई के पुत्र, जो बड़ाई का पुत्र है ना, बड़ाई का पुत्र से ऐसे कैसे काम होगा? इसने पक्का कहीं जादू टोना सीख लिया है। क्या बोला? नहीं ग्रहण किया। क्या नहीं किया? आज यीशु मसीह को पवित्र आत्मा करके गाली गलौज करके घर में पति पत्नी में यदि होता है वक्त जाके यदि अमेल मिलाप करके नाना प्रकार के बातें करेंगे ना, आप संत की फरीसी के समान यीशु मसीह को एक दिन आप तंत्र मंत्र कर। और यीशु मसीह ने कहा, तेरा महिमा यदि पिता ग्रहण न करेगा तो वो तंत्र मंत्र के समान है। क्या बोला? यीशु को ग्रहण नहीं किया। उन लोगों ने क्या नहीं किया? उसके बाद तू बाला जीवन के अनुसार भूत को निकालता। आगे आगे पढ़िए। जानकर उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनके मन के बातें जाना और कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। उसके बाद में यीशु मसीह ने कहा, सुनो संदूकी फरीसियों, घमंडियों, कपटियों, चुने पुते कपरों, जो कि बाहर तो बहुत चिकना लगता है, अंदर में सड़े हुए रस है, बाहर से थाली मांजते हो, अंदर से गंदे है। दुष्ट आत्मा को नहीं निकलता है, क्योंकि उसका राज्य बिखर जाएगा। क्या करेगा? राज्य बिखर जाएगा। हाँ, इसीलिए हमसे भूत भाग रहा, कोई चंगा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा को जलन है, इसीलिए परिस्थिति ला देता है। दुष्ट आत्मा को नहीं निकलता। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो वो गया अपना है। ही विरोधी होगा। फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? फिर वो शैतान का राज्य कैसा बना रहेगा? हम लोगों का अब्राहम के प्रतिज्ञा में क्या सुना? तुम्हारा संतान ऐसा होगा, शैतान के नगर में राज्य करेगा। आज हम शैतान के बंधनों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक राज्य हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने बोला, और तेरा लोग धन्य कहलाएंगे। शैतान का राज्य नहीं रहेगा, इसलिए वो फूट नहीं डालेगा। शैतान के बीच में फूट परमेश्वर के लोग डालेंगे, और हम उसको फूट डाल के भगाएंगे। हालेलुया। और हम लोग शत्रु के नगर में राज्य करेंगे, और शत्रु के नगर में मेल मिलाप लाएंगे। तो उसका काम है फूट लाना परमेश्वर को लोग, और परमेश्वर को लोग मेल मिलाप, शांति, चंगा, छुटकारा लाएंगे, तो वो अपने आप भाग जाएगा। उसके बाद में आगे क्या कहता है? भला यदि मैं हाँ, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, यदि भले मैं शैतान की सहायता से यदि दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी ये सहायता तुम्हारा जो से संतान जो वंश है वो किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते? इसका मतलब ये लोग भी दुष्ट आत्मा निकालते थे कभी कभी। क्या करते थे? कभी कभी दुष्ट आत्मा निकालते थे। अब आगे यीशु मसीह क्या बोलता है? इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। यही तुम्हारा संतान न्याय करे। आगे, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से यदि मैं अपने परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो आप परमेश्वर के आत्मा के सहायता ही से आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने बुद्धि से नहीं कर परमेश्वर के आत्मा की सहायता से मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ। तो आगे पढ़िए अब। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, यदि हम दुष्ट आत्मा परमेश्वर का आत्मा से निकालते हैं तो राज्य यही है। लेकिन सब कुछ गड़बड़ है तो यहाँ राज्य शैतान का। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? आगे बोलिए। परमेश्वर का राज्य, यदि हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारी चंगे कर रहे हैं, तो परमेश्वर का राज्य में है। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में रहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के राज्य में नहीं जाइए। उसके बाद आगे पढ़िए, खत्म होने वाला है। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर कोई मनुष्य कोई बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? यदि कोई बलवंत मनुष्य के घर में कमजोर आके माल नहीं लूट सकता है। आगे आगे पढ़िए।
जब तक कि पहले वह उस बलबन को ना बांध ले। बलवान मनुष्य बलवान के घर में लुट जाना चाहिए तो उससे बलवान होना चाहिए। आज शैतान गाली गलौज नाना प्रकार का लोग लालच झूठ घमंडी बेविचार से बलवान बन गया है, लेकिन हम सीधा साधा परमेश्वर के आत्मा में न तो बल से न शक्ति से परमेश्वर के आत्मा में बलवान होना रहा। बलवान होने के लिए विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर वचन बोल मेरे जीवन में, और वचन परमेश्वर का सुनना चाहिए और यकीन होना चाहिए और आपको तरस होना चाहिए। जैसे दास भी क्या हो गया, चंगा हो गया, लेकिन उसने विश्वास किया, यीशु मसीह ने अचम्मा माना। आगे पढ़िए तो क्या बोलता है उसके बाद में, उसका घर लूट लेगा। उसके बाद आप शैतान ने सारे आदम के समय से सारा हमारा चैन शांति सब कुछ लूट के रखा। क्या किया है? और उसने थोड़ा सा दे के हमको रखा। क्या है? लेकिन हमको जाके परमेश्वर के आत्मा में उस बलवान को पहले यीशु नासरत के नाम में जो पृथ्वी में बांधेगा वो जो पृथ्वी में खोलोगे सारे शैतान को बांधना है और आशीष को खोलना है। जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं, यीशु ने बोला जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध में है, वो मेरे विरुद्ध में है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। और यीशु मसीह के नाम में हम अभी आशीष अनुग्रह बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई अभी यीशु मसीह के साथ में हमको बटोरना है। क्या अभी समय किसके साथ बटोरने का समय है? आपको बटोरना आपको यही वचन में सिखाया गया। मुंह से कितने श्राप में कितने बार क्या क्या बोला जाता मुंह से? एक श्राप आशीष प्रार्थना किन का है, लेकिन अब श्राप तो ऑलरेडी शैतान देकर गया आदम से जो जन्मे हैं हम लोग, जो एक मनुष्य के द्वारा सारा पाप फैल गया संसार में। लेकिन एक मनुष्य मिट्टी से बना था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उसके संतान हो गए। श्राप विश्वास में टूटा। क्या टूटा? श्राप में विश्वास टूटा। यीशु मसीह आत्मा से जन्मा था, लेकिन अब श्राप कब टूटता है? जब हम यीशु मसीह के साथ बटोरते हैं। अब बटोरना हमें क्या है? आशीष बोलना अपने बाल बच्चों को और प्रार्थना करना, तब श्राप और बंधन टूटेगा। हालेलुया। और दूसरी बात आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, और निंदा क्षमा की जाएगी। मनुष्य का सब पाप और निंदा क्या होगा? क्षमा किया जाएगी। परंतु आगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, जो कोई मनुष्य के पुत्र यीशु के विरोध में पाप करेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ करने की जरूरत क्या करने की जरूरत है? पवित्र आत्मा के करने की जरूरत नहीं है, कौन ही से हो जाएगा। पवित्र आत्मा के सम्मुख आप करने की जरूरत आपको। अब्राहम ने उत्पत्ति 22 का 16 से 18 में क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा क्योंकि तूने एकलौता पुत्र मेरे लिए छोड़ नहीं रखा, दे दिया। इसीलिए तेरा संतान आकाश के तारेगण और बालू के किनके, और तेरा संतान ऐसा धन्य होगा कि शत्रु के नगर में अधिकार करेंगे, राज्य करेंगे, और ये तेरा संतान धन्य होगा। क्या बोला? धन्य होगा बोला ना? क्या बोला? यही बोला ना। और यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में बात करेगा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में पाप करेगा, बात कहेगा, कहो ना। और यीशु मसीह के पास सूबेदार गया और क्या कहा? तू मेरा सेवक लकवे के मारा बहुत दुख में। कितना दुख में? बहुत कितना? यीशु मसीह ने जगत से इतना प्यार किया। कैसा प्यार किया? इतना प्यार किया। वो भी बोल रहा है कि इतना दिक्कत है उसको। कितना? और उसको तुझे जाने की जरूरत नहीं है। वचन का दे, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ, तो अधिकारी है, मैं समझता हूँ, तो वचन का देगा, ठीक होगा।
कहने का, क्या बोला? अब्राहम को परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरे लोग धन्य होंगे, तेरे लोग अधिकारी होंगे, नगर का धन्य होंगे, तेरे लोग आशीषित होंगे। क्या बोल रहा है? तेरे लोग, तेरे संतान। और यहाँ सुविधार क्या कह रहा है? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तू वचन कह दे। क्या बोल रहा है? अब यहाँ यीशु के विरुद्ध में, पिता के विरुद्ध में जो भी कहे क्षमा होगा, लेकिन तू पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता तो मुंह से जो भी कहेगा इस लोक में उस लोक में क्षमा नहीं होगा, मतलब मसीह भी नरक चला जाएगा। पर ये तो यही बोल रहा है ना, आप करेगा तो यह अपराध क्षमा किया जाएगा। जो पिता के विरुद्ध में, पुत्र के विरुद्ध में बात करेगा वो अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ परंतु जो कहेगा, कोई, मतलब धनराज भी है इसमें शामिल। कौन है? कौन है प्रचार करने वाला? धनराज भी इसमें शामिल है। जो कोई, एक व्यक्ति, जो कोई में से परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेगा, एक व्यक्ति जो कोई परमेश्वर का बात नहीं मानेगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो भी कहेगा, तो क्या होगा? जो कोई, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक उसका में अपराध न तो इस लोक में और ना परलोक में, न तो परलोक में क्षमा किया जाए। स्वर्ग में भी क्षमा नहीं है, यहाँ भी क्षमा नहीं। हम जिस प्रकार का मुंह से अशब्द बोलते कहते हैं तो वो बात पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? और अभी काम कौन कर रहा है? पहले पिता परमेश्वर ने काम किया। क्या किया? यीशु मसीह आने से पहले कौन काम कर रहा था? पुराना नियम पढ़ेंगे तो बलिदान लेकर छुटकारा, इजराइल मिस्र से निकालना, 10 विपत्ति भेजना, पानी से चट्टान में निकालना मूसा के द्वारा पिता ने कहा। यीशु मसीह आया, अंधे के, गूंगे को, सुबेदार के बेटे को, आंधी को, तूफान को, 5000 को खिलाना, चिन्ना, चमत्कार, सामर्थ्य काम किया। यीशु मसीह क्रूस में ठोका गया, मारा गया। उसके बाद प्रेरित 1:8 में बोला, जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो संसार पृथ्वी का छोड़ तक क्या होगा? गवाह दोगे नहीं बोला, गवाह बनोगे बोला। क्या बोला? पवित्र आत्मा। अभी काम कौन कर रहा है पृथ्वी में? हाँ, सावधान। हालेलुया। बस यही वचन था। आइए खड़े हो जाइए।